गुलबर्गे का एनआरसी का बाद सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा था। गुलबर्गे के मुसलमानों ने, गुलबर्गे के हिंदुओं ने, गुलबर्गे के दलितों ने एक तारीख रकम कर दी गुलबर्गा शहर से। नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजबूर हो जाएंगी ये बिल वापस लेने के लिए। और हम बीदर से आए हैं, इसी में शिरकत करने का हमें मौका मिला और इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। हमारे लिए एक बेहतर मौका था। यहाँ पर सेडम से तकरीबन 8 से 10 बस वगैरह निकले हैं और वो सब बहुत ही अच्छा रहा और कामयाब रहा। गुलबर्गा के साहिब हमारा सज्जादुन्नशीन बारगाह बंदनास वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने भी एक बड़ी बहुत पहल 8 दिन पहले करी थी। आज पूरे मजहब के भाई ने उनकी बात को रखते हुए यहाँ पर अब शिरकत किया। यहाँ के जो साहिब है सज्जादुन्नशीन, शुक्रिया अदा करते हैं हम। अल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम करे। सज्जादुन्नशीन साहब उन्होंने एक कमेटी बुला के पूरे जमातों को इकट्ठा करके एक ही नारा था कि ये दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ। यहाँ से एक दिल्ली तक आवाज पहुँचे। नाजरीन आदाब, आपकी आवाज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। गुलबर्गा शहर में 4 मई 2025 बरोज इतवार शाम 7 बजे यहाँ के पीर बंगाली ग्राउंड में वक्फ तरमीम एक्ट की मुखालिफत में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक कामयाब प्रोग्राम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती इत्तेहाद व मिल्लत जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादुन्नशीन बारगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज सदर व कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी में इलाका हैदराबाद कर्नाटक सतह पर तमाम सज्जादगान, मशाइखीन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर सियासी मिली मजहबी लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक कामयाब एहतजाजी इजलास मुनक़द किया जाने पर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादुन्नशीन बारगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज को और इस तहरीक में जुड़कर दिन रात खिदमत अंजाम देने वाले तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए एक तारीखी प्रोग्राम बताया गया। और इस दौरान गुलबर्गा, बीदर, रायचूर और हैदराबाद कर्नाटक के दीगर जिला से हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले तमाम आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज न्यूज, गुलबर्गा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमारी आवाज वहां तक पहुंचानी है हमको जहां सुनकर भी खामोशी इख्तियार की जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत इस इजलास में हमारा यहाँ पे जमा होना ही इस बात का सबूत है कि हम कितने मुत्तहिद हैं। अगर हो मुत्तहिद तो बदल दो गुलशन निजाम, गर हो मुंतशिर मरो शोर मत मचाओ। अल्लाह अकबर फरमाते हैं अगर मुत्तहिद हो तो गुलशन निजाम को बदल दो, अगर मुंतशिर हो, बटे हुए हो तो मरो, शोर क्यों मचा रहे हो। सुनहरी तारीख में जो है ये दर्ज किया जाएगा। गुलबर्गे का एनआरसी का बाद सबसे बड़ा ये एहतजाज था, सबसे बड़ा ये एहतजाजी जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गे के मुसलमानों ने, गुलबर्गे के हिंदुओं ने, गुलबर्गे के दलितों ने एक तारीख रकम कर दी गुलबर्गा शहर से। पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दिया गया है अगर आप गैर संवैधानिक बिल, अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ की जमीनों के खिलाफ, हमारी बारगाहों के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ अगर आप गलत निगाह उठा कर देखेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके गुलबर्गे का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। गुलबर्गे के मुसलमानों ने एक तारीख रकम कर दी है गुलबर्गा से। ये पैगाम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत तक भी जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजबूर हो जाएंगी ये बिल वापस लेने के लिए। जी, हम बीदर से आए हैं। तो कैसा लगा प्रोग्राम आपको? क्या जी, ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा था। ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसके जो काले कानून है, इसके खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है इत्तेहाद से इस कानून के खिलाफ जो आवाज उठानी चाहिए, इसके खिलाफ सभी लोगों को मुकम्मल तौर से आवाज उठानी चाहिए। और इसी सिलसिले में जो मुल्क भर में इसके खिलाफ जो लोग जुट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है और इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। हमारे लिए एक मौका था। यहाँ पर गुलबर्गा शरीफ के सज्जादुन्नशीन के उनकी निगरानी में जो जलसा यहाँ पर हुआ था, उसके लिए यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। और हम बीदर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ शिरकत करने के लिए। खवातीन की भी यहाँ काफी बहुत तादाद ज्यादा थी और सिर्फ तादाद ज्यादा ही नहीं थी बल्कि लास्ट एंड तक तमाम खवातीन जो है यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ उन खवातीन का रुकना ये बताता है कि हम कितने उनके खिलाफ, ये हमें मालूम होता है। तो खवातीन की बेशक ज्यादा शिरकत यहाँ पर थी। बहुत अच्छा लगा। तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से जो है इस पर बयान किया। और सबसे ज्यादा तो हमें अच्छा लगा मौलाना अबू तालिब का। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसका हमें समझाया कि कैसे क्या हो रहा है।
हुकूमत है ये कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के जरिए लोगों को बांट रही है। हर थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ नए नए कानून निकाल कर लोगों को बांट रही है। ये हमें महसूस होता है ऐसे जलसों से। हजारों की तादाद में पब्लिक थी। जी कामयाब प्रोग्राम था, हमें आकर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशों के बाद वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ जो है रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेडम से तकरीबन 8 से 10 बस वगैरह निकले हैं और बहुत सारे अलग अलग क्रेशर और कारों में वगैरह आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत ही अच्छा रहा और कामयाब रहा। अल्लाह इसको कामयाब बनाए और वक्फ बिल को रिजेक्ट कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस वक्फ बिल को जो है रिजेक्ट करवा दे। आमीन। पूरा हज़ारों का समंदर था, पूरा लोगों का माशाल्लाह अच्छा हुआ। इसमें हमारे शनपख डॉक्टर साहब भी आए थे माशाल्लाह, और रहीम साहब आए थे। जो भी मिनिस्टर थे वो सब जने थे। उनके बयाना भी माशाल्लाह अच्छे रहे वक्फ बोर्ड के खातिर, कैसा करना है क्या नहीं, आगे कैसी लड़ाई लड़ना। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम भी अच्छा हुआ और खाने का इंतज़ाम भी अच्छा हुआ। और हमारे शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े जिम्मेदारों का। कॉल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से उठी थी कि दस्तूर बचाओ मुहिम, वक्फ बचाओ मुहिम के तहत ये इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो कॉल दिया था उसको लब्बैक कहते हुए गुलबर्गा की जो जिम्मेदारान है सज्जाद नसीम साहब, अली अल हुसैनी साहब, उन्होंने एक कमेटी बुला के पूरे जमातों को इकट्ठा करके, पूरे सेकुलर सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके, पूरे मशाइखीन, पूरे तंजीमें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक एक ताल्लुका वाइज विजिट करके, पूरे तंजीमों से मुलाकात करके, सारे लोगों की मुलाकात करके एक ही नारा था कि ये दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ। इस यहाँ से एक एहतजाज दर्ज हो जाए, दिल्ली तक आवाज पहुंचे और एक आला कानून वापस लिया जाए। जब तक हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तब तक जो कहेगा हम उसके साथ लब्बैक कहते हुए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आ सकते हैं कि वादी बंदन आवास यहाँ पीर बंगाली गिरोड एक सरों का समंदर यहाँ पर देखा गया। कई लोगों ने यहाँ पर शाम 7 बजे से यहाँ पर कई देर तक यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। यहाँ पर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के सदर हो या दिगर एमपीज हो या समाजी सियासी मिली और दिगर सेकुलर तंजीमों के जिम्मेदार सेकुलर पार्टियों के लीडरान भी यहाँ पर शिरकत करके इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुखालिफत जाहिर की। कामयाब प्रोग्राम माना जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी आवाज यहाँ से निकली है सरजमीन ख्वाजा बंदा नवाज के जमीन। इस बिल की यहाँ मुसलमान इस बिल को काबिल कबूल नहीं करेंगे।